ये अवार्ड एक्चुअली मुझे मिला है वुमेन एम्पावरमेंट प्रिंसिपल्स लीडरशिप अवार्ड। 3 लाख के ऊपर लोगों को हमने खाना खिलाया है और 60,000 राशन किट अभी तक बांटे हैं। देखिए, मैंने कभी सोचा ही नहीं इस लेवल का या उस लेवल का। शायद आज से 5 साल बाद ये लेवल भी छोटा लगे। तो जी हाँ, बिल्कुल है। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मुझे काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं। स्टेट गवर्नमेंट से भी महाराष्ट्र में अपने CM जी हैं, शिंदे साहब और फडणवीस जी, दोनों ने कई बार मुझे रिकॉग्नाइज किया है। आई एम ऑल्सो ऑन द वर्ल्ड गैस्ट्रोनॉमी मूवमेंट, जहाँ पे जिस भी कंट्री में कोई फ्लड, फैमिन, अर्थक्वेक, कुछ भी या नेचुरल क्लैमिटी आती है तो वी ऑल गेट टुगेदर एंड स्टार्ट रिलीफ ऑपरेशंस देयर। कोरोना काल के दौरान हर एक व्यक्ति जो परदेसी था, प्रवासी था, अपने घर से निकल करके काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकला था, उसे परेशानी का सामना करना पड़ा था। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि सोनू सूद जो है ऐसे में एक मसीहा बनकर के सामने आए थे और बहुत लोगों की हेल्प की गई थी। बसेस जो हैं वो बुक करवाई गई थी, प्रवासियों को अपने घर भिजवाया गया था। अकेले सोनू सूद जो है उस एक मुहिम का हिस्सा नहीं थे। मेरे साथ में नीति मेरे साथ में है, मुंबई से हैं, चंडीगढ़ की जो है पैदाइश है, रहने वाली हैं, स्टडी यहाँ से करके बॉम्बे में जो है चेन ऑफ होटल जो है उसे रन करते हैं। सोनू सूद की बचपन की साथी हैं, उनके साथ पूरी इस मुहिम का हिस्सा रही थी। इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉग्नाइज किया गया है, बहुत बड़े अवार्ड से अभी जो है नवाजा गया है इन्हें। क्या अवार्ड है, किस तरह का माहौल जो है उस वक्त था, कितना चेंज अब आया, वो सारी बात जो है नीति से करने वाले। नीति, स्वागत आपका। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। नीति, अभी फर्स्ट स्टार्ट हम करते हैं कि आपको एक अवार्ड मिला है इंटरनेशनल लेवल पे, वो अवार्ड क्या है? तो ये अवार्ड एक्चुअली मुझे मिला है वुमेन एम्पावरमेंट प्रिंसिपल्स लीडरशिप अवार्ड, और ये 86 कंट्रीज और 4 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का है। और ये इसलिए है क्योंकि मैंने इंडिया में बहुत सारी औरतों को एम्पावर किया है विद जॉब्स, विद अपॉर्चुनिटीज़, और 1 लाख औरतें हैं जो सेल्फ रिलायंट हो गई हैं, जो अपने आप से अपना घर चला सकती हैं, अपनी कमाई करके इज्जतदार जिंदगी जी सकती है। तो इसके लिए एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। ये कहाँ अवार्ड दिया गया आपको? इसके 2 अवार्ड हुए थे, एक थाईलैंड में हुआ था और एक एडिशन US में हुआ था, वॉशिंगटन में, कैपिटल हिल बिल्डिंग में। तो ये मतलब किस कौन सी ऐसी कैटेगरी थी, किस वजह से आपको जो है चूज किया गया? क्या इंडिया से कुछ और लोग भी थे? इंडिया से नहीं थे, वर्ल्ड वाइड से लोग थे। और ये अवार्ड इसलिए दिया गया था क्योंकि मेरा जो सोशल काम का जो कंट्रीब्यूशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पैंडेमिक, घर भेजो कैंपेन, मेरा एक और NGO है खाना चाहिए, जहाँ पे हम बहुत सारे मील्स करते हैं। आई एम ऑल्सो ऑन द वर्ल्ड गैस्ट्रोनॉमी मूवमेंट, जहाँ पे जिस भी कंट्री में कोई फ्लड, फैमिन, अर्थक्वेक, कुछ भी या नेचुरल क्लैमिटी आती है तो वी ऑल गेट टुगेदर एंड स्टार्ट रिलीफ ऑपरेशंस देयर। और प्लस ये जो मेरा अभी औरतों का जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है नारी नीति, तो उसके लिए आई वाज रिकॉग्नाइज्ड। पूरे इस सिनेरियो के बीच में मैं एक चीज, सबसे बड़ी चीज, कि एक डाटा जो है, एक आंकड़ा जो है, जो नीति मैम अब बताने वाली हैं, वो सुनकर के आप भी हैरान होंगे। अब तक कितने लोगों को, हंगर लोगों को आपने खाना खिलाया होगा? 80 लाख के ऊपर लोगों को हमने खाना खिलाया है और 60,000 राशन किट अभी तक बांटे हैं। ये पैसा कहाँ से आता है? 80 लाख एक बहुत छोटा आंकड़ा नहीं है। सरकारों के दावे बहुत बड़े बड़े रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी दावे हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी दावा करती है, लेकिन आप अकेले ही काम करती? नहीं, अकेले बिल्कुल कभी काम हो ही नहीं सकता है। स्टार्ट मैंने खुद से किया था, मैंने और सोनू ने, मेरे ट्रस्ट से, जो मेरा फैमिली ट्रस्ट है, लाला भगवान दास ट्रस्ट। उसके बाद पहले सारे दोस्त लोग जुड़े, फिर धीरे धीरे और लोग जुड़ने लग गए, फिर बहुत सारे कॉरपोरेट्स हैं, बहुत ही सारे, जिसमें से सबसे बड़े डोनर हमारे विप्रो रहे हैं, और ये डिज्नी हॉटस्टार, स्टार प्लस और गोदरेज, मतलब सारे आप जितने भी कॉर्पोरेट्स कह लो, टाटा, सब ने हमें डोनेट किया। एंड देन लॉट ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आल्सो केम फॉरवर्ड टू डोनेट। सो ये सब लोग जुड़े, और बहुत इंडियन हमारे भाई लोग हैं जो इंटरनेशनली रहते हैं, उन सब ने हमसे जुड़ना शुरू किया, लंदन से, US से, कनाडा से, तभी ये इतना बड़ा काम हो पाया। तो ये सफर कहीं आसान दिखा था स्टार्टिंग से आपको, या होप थी इस चीज की कि एक दिन आप ये लेवल अचीव कर देंगे? देखिए, मैंने कभी सोचा ही नहीं इस लेवल का या उस लेवल का। शायद आज से 5 साल बाद ये लेवल भी छोटा लगे। तो आई थिंक जब तुम्हारी कोई विल होती है कुछ करने की, दूसरे की मदद करने की, तो शायद सब लोग तुम्हारे साथ जुड़ जाते हैं टू मेक थिंग्स हैपन, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। चलिए, लोगों की जानकारी में इतना बर है कि राजस्थान हो, बिहार हो, यूपी, हरियाणा, बहुत जगह से बसेस जो है वो इनकी संस्था ने घर भेजो एक मुहिम जो है शुरू की थी, उसके थ्रू वो लोगों को घर भेजा गया था। अपने अपने घर जो है, जो नहीं लोग जा पा रहे थे, उन्हें घर पहुंचाया गया। लेकिन किर्गिस्तान
मॉस्को और वहां तक से भी लोगों को जो है अपने इंडिया में वापस लाया गया था। जो बच्चे लोग वहां पर फंसे हुए थे उन्हें लाया गया। और हाल ही में रशिया से, रूस से भी जो है वहां से जहां युद्ध जहां चल रहा था वहां से भी बच्चों को लाने में सोनू और नीति की बहुत बड़ी एक भूमिका रही है। ये सफर कैसा रहा है? लोगों को बाहर से लाना ये कितना आसान था? तो एक्चुअली ये ट्विटर का माध्यम से स्टार्ट हुआ था। बच्चों ने ट्वीट करना शुरू किया ट्विटर पे कि हम फंसे हुए हैं, हमारी प्लीज हेल्प करिए। देखिए हम गवर्नमेंट तो है नहीं, तो गवर्नमेंट की मदद से ही ये सब हुआ, बट वी वर द इंस्ट्रूमेंट्स इन मेकिंग इट हैपन। मतलब गवर्नमेंट की नॉलेज में लाना कि इतने बच्चे फंसे हैं, उनकी लिस्ट बनाना और उनको बताना कि इस सिटी में इतने लोग हैं, आप यहाँ से अरेंज करिए। फिर इंडियन काउंसलेट्स देयर वर वेरी हेल्पफुल। फिर उन्होंने सारे परमिशंस किया। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने प्लेन भेजा एंड दे गॉट देम बैक। लेकिन आपने भी चार्टर्ड प्लेन्स भी जो यहाँ से गए थे लेकर? यस, वो हमने इंडिया से किए थे। हमने चार्टर्ड प्लेन भेजा था उड़ीसा, देहरादून। ऐसे कुछ 180 लड़कियां फंसी हुई थी हु वर वीवर्स, तो हमने उन्हें उड़ीसा भेजा। वैसे ही हमने एक चार्टर प्लेन देहरादून, ऐसे हमने कई प्लेन्स किए थे चार्टर फ्रॉम बॉम्बे। मेरा लास्ट एक सवाल कि सरकार की तरफ से, मतलब आप गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की बात करिए या सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, क्या यहाँ पे भी रिकॉग्नाइजेशन है? जी हाँ, बिल्कुल है। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मुझे काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं। स्टेट गवर्नमेंट से भी महाराष्ट्र में अपने सीएम जी हैं शिंदे साहब और फडणवीस जी, दोनों ने कई बार मुझे रिकॉग्नाइज किया है। और दिल्ली में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत फंक्शंस में आई हैव बीन अवार्डेड एंड आई हैव बीन ऑनर्ड, सो आई एम थैंकफुल फॉर दैट। तो अभी नेक्स्ट टारगेट क्या लेके चल रही है और कब कहाँ तक रुकने का अंदाजा? नेक्स्ट अभी मेरे दिमाग में वही सुंदरबंस का टारगेट चल रहा है। वहाँ पे 4000 टाइगर विडोज हैं जिनकी बहुत बुरा हाल है, तो आई वांट टू एम्पावर देम। उनको मैं फिश फार्मिंग और हेन फार्मिंग करवाना चाहती हूँ ताकि वो सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएं और अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। उसके लिए मैं सरकार की मदद ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ टाइगर अटैक्स हैं, क्रोकोडाइल अटैक्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड हैं, घने जंगल हैं, जहाँ बिना सरकार की मदद के पहुँचना बहुत मुश्किल है। चलिए, थैंक यू निधि। नीति मेरे साथ में थी जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर आप छोटी सी सोच लेकर के चलते हैं, रास्ता भले आसान ना हो लेकिन मेहनत करने का परिणाम, फल जरूर मिलता है। स्टार्टिंग में कॉर्पोरेट लेवल जो है वो कहीं आसपास भी खड़ा नजर नहीं आता था, लेकिन आज पूरा कॉर्पोरेट लेवल कहा जाए या फिल्मी दुनिया कहा जाए, सभी लोग इनके साथ में जुड़े हुए हैं। सोनू सूद जो है वो फ्रंट फेस इनके साथ में है, लेकिन उसके बाद तमाम तरह के वो लोग जो सामने नहीं आना चाहते, लेकिन उनकी मदद के बगैर समाज की सेवा किसी तरीके से भी संभव नहीं हो पाती। आज जिस तरीके का मुकाम जो हासिल किया है इंटरनेशनल लेवल पे, एक बहुत बड़ा अवार्ड लेकर के नीति वापस आई। कैमरामैन अक्षय के साथ सुनील सरदाना, चंडीगढ़।